हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डायरिया की ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायरिया यानी कि लूज़ मोशन किन किन कारणों से होता है और उसमें क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है। साथ ही में उसके डोज के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आज जानेंगे डायरिया की ट्रीटमेंट। और तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरिया के होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके कोजेज़ कौन से हो सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला कोज़ है वो है वायरल कोज़। और यानी कि अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उस वजह से उसको लूज़ मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। दूसरा रीज़न है इसका बैक्टीरियल कोज़, यानी कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है हमारे पेट या तो फिर हमारे जीआई ट्रैक्ट में तो भी डायरिया हो सकता है। प्रोटोजुअल कोज़ हो सकता है, यानी कि प्रोटोजुअल इन्फेक्शन हो गया है तो भी लूज़ मोशन यानी कि डायरिया हो सकता है। और एक है कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक्स की साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी डायरिया हो सकता है। किसी को एंटीबायोटिक्स की साइड इफ़ेक्ट्स हुई है तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। और है लैक्टोज़ इंटॉलरेंट की वजह से भी डायरिया हो सकता है। लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि दूध दूध होता है, उसमें लैक्टोज़ होता है। कुछ लोगों को लैक्टोज़ जो होता है उसका पाचन सही से नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है, ज़्यादा खाना खा लेने से हो सकता है। और अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उन लोगों को भी डायरिया हो सकता है। और एक कोज़ है जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, वो है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी। बहुत ज़्यादा जो लोग धूप में काम करते हैं साथ ही में पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं डायरिया में दी जाने वाली कुछ दवाइयों के बारे में। तो डायरिया में सबसे पहली जो दवाई होती है वो है ओआरएस, यानी कि ओआरएस पाउडर आता है जो आपको इजीली कोई पर मेडिकल स्टोर पर या तो फिर किराने की दुकान पे भी ओआरएस आजकल तो मिल जाता है। कभी भी आपको डायरिया हो जाता है तो आप पहले ओआरएस ले सकते हो। जो कि कैसे आपको ये लेना है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। आपको 1 लीटर पानी लेना है और इसका जो उसको गर्म करना है। पानी ठंडा होने के बाद जो ओआरएस का पूरा पैकेट है उसमें डाल देना है, अच्छे से हिला देना है और जितना हो सके उतना आपको ओआरएस पीना है। क्योंकि डायरिया में लूज़ मोशन में पानी जैसे पतले जो स्टूल होते हैं, हमारा जो लेटरिन होता है पानी जैसा पतला हो जाता है, तो उस वजह से हमारे शरीर में से पानी की कमी हो जाती है। तो जितना हो सके उतना हमें फ्लूइड्स, पानी ज़्यादा लेना चाहिए। पानी, नींबू पानी, कोई भी फ्लूइड्स हमें ज़्यादा लेना है। तो ओआरएस लेना है जिस वजह से हमें कमज़ोरी ना आए, बहुत ज़्यादा थकान महसूस ना हो और पानी की कमी से हम बच सकें। और इसमें जो दूसरी टेबलेट आती है वो है लोपेरामाइड टेबलेट, जो कि एक एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है। एंटी मोटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, यानी कि हमारी आंतें होती है, वो एक मूवमेंट होती है उसकी, इस तरह से वो एक मूवमेंट, हमारे इंटेस्टाइन है वो मूवमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो धीरे धीरे इस तरह से, इस मूवमेंट की वजह से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आगे जाता है। आंतें ऐसे धीरे धीरे हिलचाल करती है तो उसकी वजह से खाना है वो आगे पास होता है और अच्छे से उसका पाचन हो पाता है और बाद में बचा हुआ स्टूल हम मल के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो लोपेरामाइड क्या करती है कि जो ये मोटिलिटी है ना उसको कम कर देती है। क्योंकि जो डायरिया वाले मरीज़ होते हैं उनमें ये मोटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी आंतों की मूवमेंट होने लगती है। उस वजह से जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सही से अंदर रहता नहीं है और पचता भी नहीं है, तुरंत वो बाहर निकल जाता है और हमें बार बार दस्त लगता है और लूज़ मोशन हो जाता है। तो जो लोपेरामाइड होता है वो ये जो मोटिलिटी को कम करता है हमारे इंटेस्टाइन को। किन लोगों को मतलब कि इसका डोज़ क्या है उसके बारे में बात करें तो ये 6 साल से छोटे बच्चों में आपको नहीं देना है। और डोज़ की बात करें तो 6 से लेकर 12 साल के अगर बच्चे हैं तो उनमें 2 मिलीग्राम की जो टेबलेट आती है वो हम स्टेट में दे सकते हैं। उसके बाद 1 मिलीग्राम ईच आफ्टर ईच मोशन। इसका मतलब ये कि 2 मिलीग्राम की टेबलेट है वो हमें स्टेट में यानी कि तुरंत दे देनी है। उसके बाद जितनी बार उस बच्चे को दस्त लगे, जितनी बार वो लूज़ मोशन हो, तो उसके बाद हर एक दस्त के बाद फिर से एक गोली उसको देनी है। अगर 12 साल से बड़ा बच्चा है या तो फिर कोई अडल्ट है तो उनको क्या डोज दिया जाएगा, तो उनमें 4 मिलीग्राम की टेबलेट या तो फिर 2 मिलीग्राम की 2 टेबलेट स्टेट में दी जाएगी, यानी कि तुरंत दी जाएगी। और उसके बाद वो जितनी बार
लूज़ मोशन हो उसको, जितनी बार वो डायरिया जाए उतनी बार उसको 2 मिलीग्राम की एक टेबलेट हर एक दस्त के बाद देनी है उसको। तो इस तरह से लोपेरामाइड का डोज होता है। ये लोपेरामाइड है जो कि 2 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। ये लोमोफेन प्लस करके टेबलेट है जो कि 2 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। तो बच्चों में देनी है तो एक टेबलेट स्टेट में देनी है, उसके बाद जितनी बार दस्त जाए बच्चा उतनी बार फिर से उसको एक एक देती रहनी है। अगर डायरिया बंद हो जाता है तो उसके बाद हमें ये टेबलेट नहीं देनी है। और बड़े हैं अडल्ट में 4 मिलीग्राम यानी कि 2 टेबलेट स्टेट में देनी है। उसके बाद जितनी बार दस्त लगे उतनी बार फिर से एक टेबलेट यानी कि 2 मिलीग्राम हमें फिर से एक एक लेनी है। और अगर दस्त बंद हो जाए तो हम फिर उसको नहीं देंगे, ये स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। और अब हम बात करते हैं दूसरी दवाई के बारे में। दूसरी दवाई का नाम है वो है रासेका डोट्रिल, जो कि एक एंटी सिक्रेटरी ड्रग होता है। एंटी सिक्रेटरी का मतलब क्या होता है, हमारे जब डायरिया होता है तो हमारी जो बड़ी आंतों में जो फ्लूइड्स होता है, हमारे शरीर में फ्लूइड्स होता है, वो बड़ी आंतों में ऐसे सिक्रेट होने लगता है। आंतों में हमारे बॉडी का फ्लूइड सिक्रेट होने लगता है और उसी वजह से जो हमारा स्टूल होता है वो लूज स्टूल बन जाता है, लूज मोशन हो जाता है और पानी जैसा लेटरिन आता है। तो और जो बड़ी आंतों का काम ये होता है कि हमारे फूड में से पानी को एब्जॉर्ब करना, उसको शोषित करना। तो वो डायरिया के पेशेंट में जो होता है वो एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता और उल्टा इसके अंदर ही आंतों में ही सिक्रेशन होने लगता है पानी का। तो रासेका डोटिल जो है वो क्या करती है कि जो ये आंतें होती है उसमें से जो मतलब सिक्रेट हो रहा है पानी, उनको ये स्टॉप कर देती है और फिर से जो एब्जॉर्प्शन है आंतों में पानी का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो बढ़ा देती है। तो उस वजह से हमें बार बार जो स्टूल है वो लूज़ नहीं रहेगा, पानी जैसा नहीं रहेगा और बार बार हमें दस्त जाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से रासेका डोटिल वर्क करती है, जो कि इंटेस्टाइन की इंटेस्टिनल हाइपर सिक्रेशन को कम करती है। और इसके डोज के बारे में बात करें तो ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है, सचेट के फॉर्म में आती है बच्चों के लिए, और सिरप के फॉर्म में भी, सस्पेंशन के फॉर्म में भी बच्चों के लिए आती है। तो अडल्ट डोज होता है वो 100 मिलीग्राम की जो कैप्सूल आती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो शेड करके जो कैप्सूल है वो TDS में यानी कि दिन में 3 बार दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। और बच्चों में इसका डोज रहेगा वो है 1.5 मिलीग्राम पर केजी पर डोज। इसका मतलब है कि अगर 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 15 मिलीग्राम दी जाएगी, जो कि हर एक डोज यानी कि दिन में 3 बार, एक डोज में 15 मिलीग्राम दी जाएगी। ऐसे दिन में 3 बार ऐसे दी जाती है बच्चों में इसका डोज। तो ये था रासेका डोट्रिल के बारे में। और एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी चाहिए कि अगर डायरिया के साथ में खून आ रहा है, अगर दस्त के साथ में खून आ रहा है या तो फिर डायरिया के साथ में बुखार है, तो आपको रासेका डोटिल और ये लोमोफेन यानी कि लोपेरामाइड, ये दोनों आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कोई और कोज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो अगर डायरिया के साथ में खून आ रहा है या तो फिर फीवर है तो आपको ये नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए या तो फिर आपको नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं बैक्टीरियल और प्रोटोजुअल कोज़ के बारे में, कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या तो फिर प्रोटोजुअल इन्फेक्शन की वजह से दस्त लगा है तो हमें कौन सी दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें ओफ्लॉक्सोजेट और नॉरफ्लॉक्सटीजेट, ये दोनों जो दवाइयाँ आती है वो जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में ORS तो हर एक डायरिया के केस में देते ही है, क्योंकि पानी की कमी ना हो जाए उसके लिए ORS देते हैं। जो ओफ्लॉक्सोजेट आता है, ओफ्लॉक्सोजेट में ओनिडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन कंटेन आता है। इसमें जो ओफ्लॉक्सासिन है वो एक एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल दवाई है, जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। अगर बैक्टीरिया की वजह से हमें डायरिया हुआ है तो डायरिया ठीक हो जाएगा। और जो ओनिडाजोल है वो एंटी प्रोटोजुअल है, तो वो प्रोटोजुआ को किल करती है। ऐसे ही नॉरफ्लॉक्सटीजेड में जो नॉरफ्लॉक्सासिन है वो एक एंटीबायोटिक है, इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, और टीनिडाजोल है वो एक एंटी प्रोटोजुअल ड्रग है। इसके साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलाई भी होता है। लैक्टिक एसिड बेसिलाई बेसिकली क्या होता है कि एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारे जो आंतों के फ्लोरा को रिपेयर करती है। हमारे आंतों के लिए वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो साथ में इसमें कभी कभार लैक्टिक एसिड बेसिलाई भी
आता है जो नॉर्फ्लॉक्स TZ के साथ में। और लैक्टिक एसिड बेसिलाई के जो बच्चों के लिए छोटे रेस्क्यूल्स भी आते हैं, उसके सचेट भी आते हैं, तो वो भी कभी कभार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो उसके ऊपर हम फिर कभी और दिन वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक हेल्दी रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।